सत्य को खोजने वाले और जिन्होंने सत्य को खोज भी लिया है, ऐसे सब साधकों को हमारा प्रणाम। दिल्ली में इतने व्यापक रूप में सहयोग फैला हुआ है कि एक जमाने में तो विश्वास ही नहीं होता था कि दिल्ली में 2-4 भी सहयोगी मिलेंगे। यहाँ का वातावरण ऐसा उस वक्त था कि जब लोग सत्ता के पीछे दौड़ रहे थे और व्यावसायिक लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे थे। तो मैं ये सोचती थी कि ये लोग अपने आत्मा की ओर कब मुड़ेंगे। पर देखा गया कि सत्ता के पीछे दौड़ने से वो सारी दौड़ निष्फल हो जाती, थोड़े दिन टिकती है। न जाने कितने लोग सत्ताधारी हुए और कितने उसमें से उतर गए। उसी तरह जो लोग धन प्राप्ति के लिए जीवन बिताते हैं, उनका भी हाल वही हो जाता है, क्योंकि कोई सी भी चीज जो हमारे वास्तविकता से दूर है, उसके तरफ जाने से अंत में यही सिद्ध होता है कि ये वास्तविकता नहीं। उसका सुख, उसका आनंद क्षण भर में भंगुर हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इसी वजह से मैं देखती हूँ कि दिल्ली में इस कदर लोगों में जागृति आ गई है। ये जागृति आपकी अपनी संपत्ति है, ये आपके अपने शुद्ध हृदय से पाई हुई प्रेम की बरसात। इसमें न जाने हमारा लेना देना कितना है, किंतु समझने की बात यह है कि अगर आपके अंदर ये सूझबूझ नहीं होती तो इस तरह से ये कार्य संपन्न नहीं हो सकता। इसमें एक ही समझना है कि अनेक संतों ने इस देश में मेहनत की, हर एक के घर घर में उनके बारे में चर्चा होती है और उन संतों के बारे में बहुत कुछ मालूमात बुजुर्गों के तो है ही, पर बच्चों को भी हो जाती। धीरे धीरे ये बात जमती है कि आखिर ये लोग ऐसे कौन थे जिन्होंने इतना परमार्थ साध्य किया। पता नहीं कैसे इतने व्यावसायिक लोग जिनका सारा ध्यान रात दिन पैसा कमाने में, सत्ता कमाने में जाता है, वो मुड़कर सहयोग में आ गए, क्योंकि उनकी जो वो खोज थी उसमें आनंद नहीं था, उसमें सुकून नहीं था, शांति नहीं थी, किसी प्रकार का विशेष जीवन नहीं था। जब मनुष्य ये पता लगा लेता है कि उसके अंदर कोई ऐसी वास्तविक आनंद की भावना आई नहीं, न ही उसने कोई उस सुख को पाया जिसके लिए वो इस संसार में आया है। न जाने कैसे एक जोत से अनेक जोत जलती गई और आज मैं देखती हूँ कि हजारों लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं जिन्होंने अपने अंदर की अंतरात्मा को पहचाना है। सबसे पहले जान लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो
बहुत सी त्रुटियां हैं, उसका कारण है कि हम लोगों ने धर्म को समझा नहीं। जो कुछ धर्म मार्तंडों ने बता दिया, हमने उन्हीं को सत्य मान लिया। उन्होंने कहा कि आइए आप कुछ अनुष्ठान करिए या कुछ पूजा पाठ करिए या और हर तरह की चीज बताई। मुसलमानों को भी इस तरह से पढ़ाया गया कि तुम अगर इस तरह से नमाज पढ़ो और इन मुल्लाओं के कहने पे चलो तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। अब मनुष्य सोचने लगा कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ऐसी तो कोई प्राप्ति हुई नहीं, फिर ये है क्या? ये कर्म कांडों में हम क्यों फंसे हो? और ये कर्म कांड हमें बहुत ही गहरे अंधकार में ले जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि इस कर्म कांड से हम कुछ पालेंगे, सो किसी ने पाया नहीं। जन्म जन्मांतर से लोगों ने कितने कर्म कांड किए हैं, उन्होंने क्या पाया? अब पाने का समय भी होता है। आज इस कलयुग में ये समय आ गया, ऐसा आया है कि आपको सत्य प्राप्त हो। सत्य की प्राप्ति यही सबसे बड़ी चीज है, और सत्य ही प्रेम है और प्रेम ही सत्य है। इसकी ओर आप जरा विचार करें कि हम सत्य को खोजते हैं तो सोचते हैं कि सन्यास ले लें, हिमालय पे जाएं, अपने बाल मुंडा लें और तरह की चीजें करें। जब सत्य का वास अंदर है तो ये बाह्य की चीजों से और उपकरणों से क्या होने वाला? इससे तो मनुष्य पा नहीं सकता सत्य को, क्योंकि इसके साथ कुछ सत्य लिपटा ही नहीं है। तो करना क्या है? करना ये है कि आपके अंदर जो सुप्त शक्ति कुंडलिनी की है उसे जागृत करना है। अब कुंडलिनी की शक्ति आपके अंदर है या नहीं, ऐसी शंका करना भी व्यर्थ है। हर एक इंसान के अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में कुंडलिनी की शक्ति है और उसे जागृत करना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि आप उस चीज को प्राप्त करें जिसे मैं कहती हूँ सत्य, वास्तविकता। सबने कहा है कि अपने को जानो, अपने को पहचानो, लेकिन कैसे? हम तो अपने को जानते नहीं। हम जो हैं अंदर से न जाने कितनी त्रुटियों से भरे हुए हैं। लोभ, मोह, मद, मत्सर, लोभ, सब तरह की चीजें हमारे अंदर, और हम ये नहीं समझ पाते कि ये कहाँ से सब आ रही हैं और क्यों हमें इस तरह से ग्रसित किया हुआ। इस चीज का अगर आप ध्यानपूर्वक समझे तो एक बात है कि ये त्रुटियां जो हैं ये सब बाह्य की। आत्मा शुद्ध निरंतर, उसके ऊपर कोई भी तरह की लांछना नहीं आती। और जब ये आई है तो ये किसी वजह से आई होगी। हो सकता है कि आपकी परंपरागत ही आई, पूर्व जन्म से आई, माँ बाप से आई, समाज से आई, न जाने कहाँ कहाँ से ये सब चीजें आपके अंदर समाविष्ट हुई। अब इसके पीछे अगर खोजते रहें कि ये कहाँ से आई, क्या हुआ, इससे अच्छा है कि इसको किसी तरह से नष्ट कर दें। ये हमारे अंदर जो खराबियां हैं यही नष्ट हो जाएं तो फिर क्या हम एक शुद्ध चित्त बन जाते। इसकी व्यवस्था जिस परमेश्वर ने आपको बनाया उसने की। अब आपके अंदर इतनी ही स्वतंत्रता है कि आप अपने को पहचानने के लिए जो सर्वसिद्ध प्रक्रिया है उससे अपनाएं, और वो प्रक्रिया है कुंडलिनी जागरण की। मैं ये बात कह रही हूँ, ऐसा नहीं।
अनादिकाल से अपने भारतवर्ष में कुंडलिनी और कुंडलिनी के जागरण की बात की गई। हाँ, हालांकि उस वक्त में कुंडलिनी का जागरण बहुत कम लोगों को प्राप्त होता और बहुत मुश्किलें होती, लेकिन इसका भी समय आ जाता है कि ये सामूहिक हो जाए। और आज यही बात है, इस सामूहिक स्थिति में आपने कुंडलिनी का जागरण पाया। अब इस सामूहिक स्थिति पे आकर के जब आप इस कुंडलिनी के जागरण से प्लावित हुए और जब आपके अंदर एक विशेष रूप का चैतन्य स्वरूप व्यक्तित्व प्रकट हुआ है, उस वक्त आपको ये सोचना चाहिए कि वास्तविक मैं तो ये हूँ और आज तक न जाने किस चीज के पीछे मैं भ्रामकता में मैं चल रहा था। ये सब होता गया, आपके अंदर जमता गया, बनता गया, और ये सब आपके सुबुद्धि दुर्बुद्धि और न जाने किस चीज से जुटता गया। सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने को अगर पहचानना है तो सर्वप्रथम हमारा संबंध उस चारों तरफ फैली हुई चैतन्य सृष्टि से होना चाहिए। चैतन्य से एकाकारिता प्राप्त होनी चाहिए, और उसके लिए चैतन्य से एकाकारिता के लिए कुंडलिनी ही उसका मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं। कोई कुछ भी बताए और कोई मार्ग है नहीं।